So hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with a novel Virgin Symphony. So आज का एक और न्यू पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच प्रीवियस वीडियो पर अपना इतना सारा प्यार देने के लिए एंड नियर अराउंड 1K लाइक पहुंचाने के लिए. इस वीडियो का भी यही टारगेट रहेगा. 1K लाइक जितनी जल्दी होंगे नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. पर आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं जो कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़े थे लास्ट वीडियो में. आप लोगों को नेम को लेकर बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है एंड आपका ये कन्फ्यूजन आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज ये नावल इसके जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा अलग है. नहीं तो ये बहुत मॉडर्न है और ना ही बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो नावल है थोड़ा रॉयल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. यहाँ बहुत सारी रॉयल फैमिलीज़ हैं, तो उन सभी रॉयल फैमिलीज़ के जो नेम है ना वो भी कुछ रॉयल वाइब्स देते हैं आप लोगों को. तो बस इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो आपको. इसीलिए मैं एक बार फिर से क्विक में आपको सारे नेम्स बता देती हूँ एंड बाकी धीरे धीरे कर वो हमारे यूज टू हो जाएंगे. और मैं ये भी जानती हूँ कि इस नावल में बहुत सारे कैरेक्टर्स मैंने आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. तो जैसा कि इसका रीज़न मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ये थोड़ा ओल्ड टाइम नावल है और उस टाइम पर काफ़ी बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी एंड एक साथ रिप्रेजेंट भी करती थी खुद को. इसीलिए काफ़ी सारे मेंबर्स इस फैमिली के अंदर हैं. तो ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ. सबसे पहले हम लोगों ने शू फैमिली के बारे में बात की थी एंड शू फैमिली से ही हमारी कहानी शुरू हुई थी जिसमें हमारा फर्स्ट मेन लीड विजान रहता है. तो शू फैमिली के जो हेड अल्फ़ा है उसका नाम है शाओलिन और उसी का सेकेंड नेम शीलियान भी है. बस फ़र्क इतना है कि जब वो अल्फ़ा चेयर पर बैठी होती है तो उसे हम शीलियान कहकर बुलाते हैं, अदरवाइज़ हम उसे शाओलिन कहते हैं. एंड शाओलिन का जो ओमेगा पार्टनर है उसका नाम है जोजोआ. एंड इन दोनों के मिलकर 4 बच्चे हैं. उन 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा यानी कि जो हेड चेयर पर बैठने का कैंडिडेट था उसका नाम था जोजोआना. उसी का हस्बैंड था विजान, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न ही वॉज पास्ड अवे ऑन द डे ऑफ हिज वेडिंग. उसके बाद विजान विडोअर हो जाता है. इसके बाद शाओलिन एंड जोजोआ का जो सेकंड बच्चा है उसका नाम है लिथियम एंड लिथियम की जो वाइफ है उसका नाम है मौका. एंड इस कपल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मौका है इसके अंदर वो एक डोमिनेंट ओमेगा है, बट उसका जो हस्बैंड है वो एक रिसेसिव अल्फ़ा है, जिस वजह से वो हेड चेयर का जो दावेदार नहीं हो सकता क्योंकि हेड चेयर पर बैठने के लिए एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा की ज़रूरत है. एंड अनफॉर्चुनेटली लिथियम वो नहीं है, इसीलिए लिथियम को हेड चेयर पर बैठने के दावेदारी से हटा दिया गया है. वहीं तीसरे नंबर पर आती है लियन जो जोजोआना और शीलियान की ओमेगा डॉटर है. एंड डेफिनेटली वो अभी तक अनमेटेड है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से शुयांग की भी अभी तक कोई मेट नहीं है. शुयांग शू फैमिली का सबसे छोटा बेटा है और वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है एंड वही नेक्स्ट कैंडिडेट भी होगा हेड चेयर पर बैठने के लिए. पर कहीं ना कहीं विजान इसके अंदर एक कार्ड फैक्टर है. विजान जिसके भी हिस्से में आएगा वो शायद शू फैमिली की उस हेड चेयर पर बैठने का ज़्यादा मोर केपेबल इंसान होगा क्योंकि विजान के पास कुछ पावर है जो उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसे मिल चुकी हैं. और उन पावर में से एक है कि विजान एक बहुत बड़े ओमेगा स्कूल का प्रिंसिपल है एंड वो अपने हस्बैंड के जाने के बाद ये सारी ड्यूटी को फुलफ़िल कर रहा है. बट एज़ यूजुअल इससे बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए विजान के लिए उनकी नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई है. अब तो ये सारी बात हम लोगों ने शू फैमिली की कर ली. अब शू फैमिली के बाद बात आती है हमारी लैन फैमिली की. लैन फैमिली के हम लोगों ने अभी तक 4 से 5 मेंबर्स को देखा है, जिसमें सबसे 2 हमारे अभी करंटली किंग हैं यानी कि लैन शिचैन एंड लैन इबो. लैन इबो एंड लैन शिचैन के जो फादर हैं उनका नाम है हेनरी एंड हेनरी जो है वो लैन इबो एंड लैन शिचैन की माँ यानी कि उसका नाम शाओवी है उसका हस्बैंड है. बट हेनरी की एक मिस्ट्रेस भी है जिस मिस्ट्रेस का नाम है लिलियन. अब इस लिलियन नाम को आप लियन नाम से कंफ्यूज मत कर दीजिएगा. लियन शू फैमिली की ओमेगा डॉटर है एंड लिलियन हेनरी की मिस्ट्रेस है. ओके. एंड लिलियन की एक डॉटर भी है जिसका नाम है मिया, जिसके कैरेक्टर के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा है, लेकिन अभी तक उसके कैरेक्टर को देखकर यही चीज़ समझ में आई है कि वो लैन इबो को अपना बनाना चाहती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि लियन उसे अपना बनाना चाहती है. तो एक सॉर्ट ऑफ क्रश जैसा है उसके ऊपर. तो ये सारी बातें एक तरफ करते हैं. अब इसके बाद है हमारे लैन इबो के ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि लैन फैमिली के सबसे एल्डर अल्फ़ा एंड ओमेगा की जोड़ी. तो उसमें जो हमारी अल्फ़ा है उसका नाम है हुलियन एंड हुलियन का जो हस्बैंड है उसका नाम है हे. एक ओमेगा है बट मेल ओमेगा है एंड वो इकलौता पूरी लैन फैमिली के अंदर मेल ओमेगा है. तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझा दी थी.
एंड आई डोंट थिंक सो कि अभी और कोई कैरेक्टर रह गया है जिसको मैंने नहीं बताया है। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे याद दिला दीजिएगा। बाकी हाँ, एक हाओशुआन एंड शुयांग को लेकर भी कन्फ्यूजन था, लेकिन वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। हाओशुआन लान ईबो का एक दोस्त है, उसके बॉडीगार्ड की तरह है, एंड सबसे राइट हैंड है शाओवी का, क्योंकि शाओवी फॉरेन में रहती थी, बहुत लंबे वक्त से ही वो ईबो को लेकर फॉरेन चली गई थी और वहीं के बिजनेस को संभालती थी। तो इसीलिए शाओवी थोड़ा सा अपग्रेड है बाकी सभी फैमिली मेम्बर से, एंड उसकी अपब्रिंगिंग भी कुछ ऐसी हो रही है कि बाकी सब लोग उसे देखकर थोड़ा सा जेलस फील करते हैं, उसके लिए कोई अच्छे थॉट्स नहीं रखते हैं। उनके लिए शाओवी एक नॉट सो ग्रेटफुल वुमेन है जो लैन फैमिली के अंदर तो आ गई है, पर उसे नहीं पता कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं। वो अपने छोटे बच्चे को बस यहाँ से छोड़कर चली गई है, एंड बाहर जाकर वो सिर्फ अय्याशी कर रही है, उसे अपने हस्बैंड तक की भी परवाह नहीं है। ऐसे ही कोई स्टीरियोटाइप बना हुआ है सोसाइटी में, जिस तरीके की बातें होती हैं जब वुमेन थोड़ा सा काबिल हो जाती है, तो वही सारी बातें हैं जो शाओवी को लेकर लोगों के दिमाग में है। पर शाओवी को इस सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक सेल्फ मेड वुमेन है, एंड वो अपने डिसीजन पर ही चलती है, एंड उसी के जैसा उसका बेटा भी है, ऑफकोर्स लैन ईबो। तो मैंने अब आपके नेम के जो रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे वो मैंने सारे क्लियर करने की कोशिश की है, एंड मैंने इमेज भी इस्तेमाल की है वीडियो के अंदर। तो आप इमेज को लेकर थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हैं अपने माइंड में बिल्डअप करने के लिए कैरेक्टर को। तो एक बार अगर आप देख लेंगे तो वो हमारा ईजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था, एंड उस फंक्शन के अंदर शामिल होने के लिए बाकी सारी रॉयल फैमिलीज़ भी आई थी, एंड ऑफ कोर्स नो डाउट ये रॉयल जो फंक्शन किया जा रहा था वो लैन शिचैन को उसकी पावर हैंडओवर करने के लिए किया जा रहा था, एंड साथ ही साथ लैन ईबो के वेलकम के लिए भी किया जा रहा था। और इसी पार्टी में पहली बार विजान और लैन ईबो एक दूसरे से टकराए थे। बस फ़र्क इतना था कि दोनों को ये लग रहा था कि सामने वाला शख्स उन्हें देख नहीं सकता, पर रियलिटी इसके उलट थी, और रियलिटी अब जाकर ज़्यादा हकीकत बन गई थी जब दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे। विजान पूरी पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका था, क्योंकि सब लोग उसे सिर्फ टॉन्ट और कर्स कर रहे थे, और विजान ये सुन सकता था, उनकी नफरत उनकी आंखों में देख सकता था। विजान को इस पार्टी में घुटन महसूस हो रही थी, इसीलिए वो बस बैकयार्ड की साइड में आ गया था जहाँ पर फूड कोर्ट था, एंड वो वही साइड टेबल पर बैठकर बस इंतज़ार कर रहा था शियान का, जो उसके लिए बाकी सब चीज़ें लेके आने के लिए गई थी। पर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसने विजान को अपनी जगह पर थाम दिया। एक हवा के झोंके की तरह शख्स उसके सामने आ गया था, एंड जिस गिलास से वो बस जूस पीने ही वाला था उसी ग्लास पर उसने अपना हाथ रख दिया था, एंड अपनी उस डीप वॉइस में उसने विजान की आंखों में देखते हुए कहा था, मुझे बहुत प्यास लगी है और मैं ये पीना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो शख्स विजान के बहुत करीब आ गया था, एंड उसकी वो नीली गहरी आंखें विजान को जैसे खुद के अंदर डुबाने के लिए काफ़ी थी। एक पल के लिए से सब कुछ थम गया था, और रियलिटी में सब कुछ थम गया था। विजान ने ये झटके में तब महसूस किया जब उसके आसपास कुछ भी चीज़ मूव नहीं कर रही थी, सब कुछ जैसे कायनात थम गई हो, एंड बिल्कुल वैसे विजान की सांसें थम गई। वो बस अनब्लिंकिंगली सामने वाले शख्स की तरफ देखने लगा, एंड सामने वाला शख्स बस विजान की तरफ देखने लगा। उसने फिर से अपनी उस धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है? मेरी तरफ देखो, और अपना ये जो वेल तुमने डाल रखा है इसे हटाओ। मुझे तुम्हारे चेहरे को देखना है, मुझे तुम्हें देखना है। कौन हो तुम? हकीकत हो या सपना? और तुम्हारी आंखें ये मुझे अपनी तरफ क्यों खींच रही हैं? तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? अपने फील को हटाओ। ये कहते हुए एकदम से लान वांग ईबो की वो नीली गहरी आंखें लाल हो गई थी, सुर्ख लाल, एंड ये चेंज देखते के साथ ही विजान की सांसें जैसे बस रुक गई, उसका गला सूख गया, एंड उसके होठ जैसे कांप गए। लान वांग ईबो सिर्फ विजान की आंखों में देखने लगा, एंड उसके और करीब आने लगा, क्योंकि विजान से आती हुई वो खुशबू जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी, एक मैग्नेट की तरह। पर विजान को जैसे ही ये प्रेजेंस महसूस हुई किसी शख्स की, वो एकदम से पीछे हो गया झटके के साथ, एंड जैसे ही विजान पीछे हुआ एक लान ईबो बहुत शॉक हो गया, उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे किसी यकीन ना आ रहा हो ये शख्स हिल कैसे सकता है। उसने फिर से कहा, तुम? तभी विजान ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? ये दूर हटो मुझसे। ठीक है, तो विजान एक पल से अपनी चेयर से खड़ा हो गया था, एंड वो इतनी झटके से खड़ा हुआ था कि जैसे वो गिरते गिरते बचा हो, एंड तभी एक ही पल के अंदर जैसे लान ईबो ने सारी कायनात को फिर से स्टार्ट कर दिया, एंड वो जहाँ पर खड़ा हुआ था वापस उसी जगह पर बिजली की रफ्तार से पहुंच गया, एंड विजान को समझ ही नहीं आया। एक बार में जैसे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, पर वो हवा का झोंका विजान महसूस कर सकता था। वो डरा हुआ था, एंड वो बस इधर उधर देखने लगा। जो अभी कुछ चंद सेकंड पहले हुआ, जो प्रेजेंस उसने महसूस की, डेफिनेटली वो उससे शॉक था। एक शख्स जो उसके इतना करीब था, एक शख्स जिसकी आंखें उसने अभी इतने पास से देखी, एक शख्स जो उससे कुछ कह रहा था, वो कहाँ गया?
यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सोचकर बस विजान इधर उधर देखने लगा। तभी पीछे से शियान ने आते हुए कहा, मास्टर आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? आप डरे हुए लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है? ये कहते हुए वो विजान को देखने लगी जो बस गहरी सांसें ले रहा था। विजान ने बस इधर उधर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, अभी यहाँ कोई आई मीन कुछ हुआ था क्या? शियान, तुमने कुछ महसूस किया? शियान ने बस इधर उधर देखा एंड देन विजान की तरफ देखते हुए कहा, महसूस? मास्टर, मैं तो आपके लिए केक लेने गई थी ना, आप बैठिए ना, प्लीज खा लीजिए वरना कोई आ जाएगा। ये कहते हुए शियान सिर्फ अपने उस ड्रेस में छुपाए हुए केक की तरफ देखने लगी। उसे खुद पता है कि उसे कितना डर लग रहा है, क्योंकि अगर किसी ने भी देख लिया ना तो उसे बहुत डांट पड़ेगी एंड इसीलिए वो बस थोड़ा नर्वस हो रही थी। एंड उसका ये डर देखकर एक विजान का दिल जैसे मेल्ट हो जाता है। उसने शियान का हाथ पकड़ते हुए कहा, लिटिल गर्ल, मुझे सच में नहीं खाना, तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? जाओ जाकर तुम पार्टी एंजॉय करो, मैं यहाँ ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना मैं वो खा लूँगा, मेरे डेली वाला खाना लेकर आओ, जाओ वहाँ तुम्हें मिल जाएगा साइड में। तभी शियान ने कहा, मास्टर, मैंने आपसे कहा ना आप जल्दी से खा लीजिए, कोई नहीं देखेगा एंड किसी को भी पता नहीं लगेगा, आप डेली तो वो खाते ही है ना बेस्वाद सा खाना, आज मौका मिला है तो प्लीज़ प्लीज़ खा लीजिए। ये कहते हुए उसने बस विजान को एक चेयर पर बिठा दिया था एंड विजान अभी भी बस कंफ्यूज नजर आ रहा था, वो इधर उधर देख रहा था। तभी शियान ने उस छोटे से केक को बस विजान की प्लेट में रखते हुए कहा, मास्टर जल्दी कीजिए ना। विजान ने कहा, शियान। तभी शियान ने कहा, मास्टर आप खाइए ना। ये कहते हुए उसने एक छोटा सा पीस तोड़कर बस विजान के मुंह में रख दिया था। विजान बस इससे पहले कुछ कह पाता उसने वो मीठा स्वाद अपने मुंह में महसूस किया। बहुत लंबे वक्त के बाद विजान ने कुछ मीठा अपने मुंह में महसूस किया है, वरना उसे खाने के लिए वो बेस्वाद सा खाना ही मिलता है जिसमें कुछ वेजिटेबल्स के साथ बना हुआ वो वाइट प्लेन सूप एंड उसके साथ वो ब्लैंड नूडल्स जिसके अंदर नमक के अलावा और कोई टेस्ट नहीं आता। एंड खासकर ये खाना विजान के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि उसे अलाउड नहीं है कि वो कोई और चीज़ खा पाए, क्योंकि वो एक विडोअर है एंड विडोअर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, स्पेशली वो मॉर्निंग पीरियड के लिए जिसके अंदर वो अपनी पूरी 1 साल की लाइफ को मॉन्क की तरह स्पेंड करते हैं। एंड उसके अंदर खाना भी एक रेस्ट्रिक्शन की तरह ही है जिसमें वो और कोई टेस्ट नहीं ले सकते। पर शियान जिस ब्लीडिंग आई से विजान की तरफ देख रही है, विजान का हार्ट जैसे बस मेल्ट होता जा रहा है। उसने शियान की तरफ देख कर कहा, लिटिल गर्ल, तुम सच में मेरी बहुत परवाह करती हो ना? शियान ने कहा, आपकी परवाह ना करूँ तो किसकी परवाह करूँ? आप ही तो वो सिर्फ एक मेरे लिए, तो आप जल्दी से प्लीज़ खा लीजिए, हाँ, वरना सच में कोई आ जाएगा। ठीक है, तो ये शियान बस डर डर कर इधर उधर देख रही थी। शियान को ऐसा करते हुए देखकर विजान ने चक्कर करते हुए कहा, अगर तुम इतना ही डर रही हो तो फिर लेकर ही क्यों आई हो? मुझे सच में नहीं खाना। शियान ने कहा, मास्टर प्लीज़ मेरे हाथ खा लीजिए ना, प्लीज़ प्लीज़ खा लीजिए। ठीक है, तो हुए शियान जब उस केक के पीस को विजान की तरफ बढ़ाने लगी एंड तभी पीछे से किसी शख्स ने कहा, खबरदार खबरदार, जब तुमने इसे अपने मुंह में रखने की कोशिश भी की तो वरना याद रखना, आज तुम्हारी जबान तुम्हारे मुंह से अलग कर दूंगी मैं। एंड जैसे ही ये आवाज़ विजान एंड शियान ने सुनी, एक शियान जैसे बस कहाँ गई, वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई एंड दूसरी तरफ विजान की आंखें बस बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसका हाथ जहाँ था वहीं रुक गया एंड वो बस सामने की तरफ देखने लगा। पर जो उसकी शख्स पीछे खड़ा था वो तुरंत आगे आता है एंड उसने विजान के हाथ में से उस केक को उठाकर बस साइड में फेंक दिया। एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे मैंने कहा है ना अपनी हद में रहा करो और जो मैं तुमसे कहा है उसे सुना करो। ये कहते हुए यूचैन सिर्फ अपनी नफरत भरी निगाहों से विजान की तरफ देख रही थी। वो बहुत गुस्से में थी, बहुत ज़्यादा। एंड उसे इस तरीके से देखकर विजान सिर्फ अपनी चेयर से खड़ा होता है एंड अपने इमोशनलेस फेस के साथ वो यूचैन से कहता है, आंट आप भी पार्टी में आई हैं क्या? शिजिए भी आई हैं और जियांगचैन क्या वो भी आया है? ये कहते हुए विजान सिर्फ यूचैन की तरफ देख रहा था एंड यूचैन ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को बांधकर अपने कदमों को आगे बढ़ाया एंड विजान को उसके कॉलर से पकड़कर नीचे खींचते हुए कहा, अपनी ज़बान पर मेरे बेटे का नाम लेकर आने की कोशिश भी मत करना। और क्या कहा तुमने? आंट, मैंने तुमसे कहा है ना तुम्हारा और हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। विजान ने कहा, आप माने या न माने मेरा और आपका रिश्ता तो बहुत सालों पुराना है। आंट, यूचैन ने कहा, तुम सच में बहुत शेमलेस हो, बिल्कुल अपनी माँ पर से पहले की। यूचैन आगे कुछ भी कहती, विजान ने कहा, मेरी माँ को इन सब चीज़ के बीच में मत लेकर आइए आंट, वरना असलियत तो आपको भी पता है कि असल में शेमलेस। पर इस पर विजान कुछ भी कहता, यूचैन ने विजान की कलाई को कसकर पकड़ा, इतनी कसकर कि उसके नाखून जैसे विजान की कलाई में धंस गए थे। पर विजान के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती, जैसे कि वो इन सारे दर्द का आदी हो चुका है एंड उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यूचैन से। यूचैन ने कहा, बहुत जबान चलने लग गई है ना तुम्हारी, बहुत ज़्यादा। क्या तुम भूल गए हो कि कौन हो तुम? विजान ने यूचैन की आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं भूला हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ, पर शायद आप भूल गई हैं कि आप कौन हैं। यूचैन ने कहा, अच्छा और मैं कौन हूँ? विजान ने बस स्मृत करते हुए कहा, मेरे फादर की मिस्ट्रेस। जैसे ही विजान ने कहा, एक यूचैन का पूरा चेहरा से गुस्से से तमतमा गया एंड उसने अपने हाथ को बस विजान के ऊपर
मारने के लिए उठाया ही था, तभी विजान ने कहा आंट ये गलती मत कीजिए, देखिए लोग आपको देख रहे हैं, वरना लोगों के बीच में ये बात फिर से फैल जाएगी कि आप मुझ पर टॉर्चर करती हैं। और वैसे भी अब मेरा और आपकी फैमिली का कोई नाता नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा हस्बैंड। ठीक है, तो विजान ने एक बार फिर से वो पोर्ट्रेट उठा लिया था एंड देन यूचैन की तरफ देखते हुए कहा वो बुरा मान जाएगा एंड उनकी फैमिली भी। तभी यूचैन ने एक स्मित करते हुए कहा तुम्हारा हस्बैंड जिसे तुम शादी होते के साथ ही खा गए, जैसे कि तुम पैदा होते के साथ अपनी माँ को खा गए। तुम सच में एक मनहूस हो, मनहूस। जहाँ भी जाओगे सिर्फ अशांति ही फैलाओगे एंड मनुष्यत ही फैलाओगे। तुम सिर्फ चीज़ों को बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुए हो। जिस भी चीज़ को हाथ लगाते हो वो बस खाक में मिल जाती है। जैसे दुनिया में पहली बार आए थे तो अपने माँ बाप का रिश्ता खा गए, पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को खा गए, बड़े होते के साथ ही अपने बाप को खा गए और उसके बाद अपने हस्बैंड को खा गए। और किस परिवार की बात कर रहे हो तुम? किस परिवार की? हाँ, जो तुम्हें ढंग से रिकॉग्नाइज तक नहीं करते, जो तुम अपने परिवार का हिस्सा तक नहीं मानते। देखो ना, सब लोग तुमसे कितना दूरी बनाकर बैठे हुए हैं और तुमसे ऐसे दूर भाग रहे हैं जैसे तुम कोई बीमारी हो। वैसे सही भी है, तुम एक बीमारी ही हो, एक घुन हो जो बस लग जाता है तो चीज़ों को खराब कर ही छोड़ता है। तरस आता है मुझे तुम पर, सच में बहुत तरस। ठीक है, तो वही यूचैन सिर्फ जहर उगल रही थी एंड विजान सिर्फ इमोशनलेस आइज के साथ यूचैन की तरफ देख रहा था। तब पीछे से एक शख्स ने धीमे से आते हुए कहा माँ आप क्या बातें कर रही हैं? विजान कैसे हो तुम? ठीक है, तो हुए यानली बस आगे आ गई थी एंड यानली को वहाँ आते हुए देखकर एक विजान की जो पूरी ठंडी पड़ा हुआ शरीर है वजह से नॉर्मल हो जाता है। एंड उसने अपनी आइज को ब्लिंक किया एंड देन यानली की तरफ देखते हुए कहा शिजिए। तुरंत यानली ने आकर विजान को गले लगाते हुए कहा कैसे हो तुम? बहुत वक्त के बाद मिल रहे हैं। तभी चैंग ने पीछे से आते हुए कहा हाँ बहुत वक्त के बाद, वरना शादी क्या हुई है तो हमें भूल ही गया है ना जीजी। ठीक है, तो जियांगचैन भी वहाँ पर आकर खड़ा हो गया था। चैंग एन अपनी शिजी को वहाँ देखकर विजान सिर्फ मुस्कुराता है एंड देन उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, कैसे हो तुम? चैंग ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? ठीक है, तो चैंग ने भी बस विजान को गले लगा लिया था एंड चैंग का ये जेस्चर देखकर एक यूचैन की बुढ़िया बस बिछ जाती हैं। पर उसके उलट बाकी सभी लोग अब विजान को और ज़्यादा बड़ी निगाहों से देख रहे थे एंड बातें करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि विजान एक ओमेगा है एंड इस तरीके से ओमेगा किसी और अल्फा को गले लगाए। ये चीज़ लोगों के बीच में बातें करने का विषय तो डेफिनेटली ही बनने वाली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चैंग और विजान के बीच में क्या रिश्ता है, लोगों के लिए तो वो एक अल्फा और ओमेगा ही है। कहीं ना कहीं विजान को ये बात ध्यान आ गई थी, इसलिए उसने बस चैंग को खुद से दूर करते हुए कहा वैसे मैं ठीक हूँ, बाकी तुम आप लोग यहाँ आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? बहुत वक्त के बाद मिल रहे हैं, कैसे चल रही है सारी लाइफ? ठीक है, तो विजान सिर्फ जिस नज़र चुराने लगा क्योंकि वो समझ गया था उसको तो लोग बातें सुनाएंगे ही, कहीं ना कहीं चैंग के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वैसे भी चैंग अभी इतने लंबे वक्त के बाद वापस क्लान में लौटा है एंड विजान नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए उसने खुद से ही दूरी बना ली थी। एंड दूरी तो किसी और शख्स ने भी बना ली थी एंड डेफिनेटली वो कोई और नहीं बल्कि लैन ईबू था, जो बस झटके से अपनी जगह पर वापस आया था। एंड उसे इस तरीके से वहाँ पर वापस आते हुए देखकर एक उसके बगल में खड़े हुए शिचैन ने कहा ईबो तुमने अभी क्या किया? ईबो ने तुरंत अटकते हुए कहा भाई मैंने कुछ भी नहीं। शिचैन ने कहा तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अभी वक्त को रोका और तुमने अभी कोई मैजिक किया। तुमने क्या किया? ईबो ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, वो तो मैं बस बोर हो रहा था ना, तो मैं बस एक क्विक ड्रिंक लेने गया था। ये देखिए ना ग्लास। ठीक है, तो ईबो ने अपने हाथ में पकड़े हुए उस ऑरेंज ग्लास को दिखाया जो अभी भी विजान की चेयर से लेकर आया था। वहीं दूसरी तरफ शिचैन सिर्फ ईबो को देखने लगा एंड उसके हाथ में रखे हुए उस ग्लास को, पर उससे भी ज्यादा वो ईबो के शॉक फेस को देख रहा था। शिचैन ने कहा अगर तुम्हें जूस ही पीना था तो तुम्हें वक्त रोकने की क्या जरूरत थी? मुझे बोल देते, मैं किसी वेटर को बोल देता यहाँ जूस लेकर आने के लिए। देखो ना कितने सारे रॉयल सर्वेंट्स यहाँ पर घूम रहे हैं, तुम्हें खुद से जाने की क्या ज़रूरत थी? ईबो ने कहा भाई मुझे बस यहाँ से जाना था, ये सारे लोग मुझे बहुत सफोकेट फील करा रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तो इसलिए मैं बस जाना चाहता था, इसीलिए मैंने बस कुछ वक्त के लिए समय को रोका था, ज़्यादा देर के लिए नहीं। शिचैन ने कहा हाँ वो तो मुझे महसूस हुआ। ईबो ने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा आपको महसूस हुआ? पर कैसे? मतलब मेरे मैजिक को तो कोई भी। शिचैन ने कहा शायद मैं हेड अल्फा बनने वाला हूँ इसीलिए, और शायद ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा ने मुझे ये स्टॉप वॉच दे दी है इसलिए। ठीक है, तो शिचैन अपने हाथ में रखी हुई स्टॉप वॉच को ईबो को दिखाने लगा। वहीं दूसरी तरफ ईबो की आंखें बड़ी हो गई, उसने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा स्टॉप वॉच, और इस बात का क्या मतलब है कि आप हेड अल्फा बन गए हैं? तो आप। शिचैन ने कहा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना भी ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा। वक्त के साथ हम सब के साथ मैं भी रुक गया था नो डाउट, बट ये जो स्टॉप वॉच है ना ये नहीं रुक सकती, और जब भी तुम वक्त थामोगे ये मुझे इंडिकेट कर देगी। लैन ईबो ने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा
वाह, मतलब मेरे मैजिक को तो, ये तो मैजिक मेरा है ना, और आप इस तरीके से, आपको कैसे पता चल गया? ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं हुआ। शिचेन ने कहा, हिबो, हम सब लैंस हैं, हम सब विजार्ड हैं, हम सब के पास अपना अपना मैजिक है, हम सब के मैजिक के बारे में किसी को भी नहीं पता। पर ये सिर्फ एक कहने वाली बातें हैं, क्योंकि असल में किसके पास क्या ताकत है और क्या कमज़ोरी है ये हम सबको पता है। ये कहते हुए शिचेन बस अपनी उन गोल्डन आई से ईबो की तरफ देखने लगा। एक पल के लिए ईबो रुक जाता है। शिचेन ने कहा, और तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे बारे में पता होना मेरा हक भी है और शायद जिम्मेदारी भी। ये कहते हुए शिचेन सिर्फ अपनी वार्म आई से लैन ईबो की तरफ देखने लगा। लैन ईबो सिर्फ कन्फ्यूजन में शिचेन को। तभी शिचेन ने कहा, बाकी ये सब बातें छोड़ो एंड अब हमें वापस पार्टी में चलना चाहिए, वरना माँ परेशान हो जाएंगी। चले? ठीक है। तो शिचेन आगे चलने लगा। तभी ईबो ने कहा, नहीं नहीं नहीं, रुके 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 भाई रुके, आपने क्या कहा? आई मीन अगर मैं मैजिक करूँगा तो आपको पता लग जाएगा, सब कुछ पता लग जाएगा। शिचेन ने कहा, अरे नहीं, सब कुछ कैसे पता लग जाएगा? आई मीन सब रुक गए थे तो मैं भी रुक गया था। ईबो ने कहा, सब रुक गए थे? शिचेन ने कहा, तुमने वक्त को रोका था ना, तो वक्त में मैं भी आता हूँ, इसलिए मैं भी रुक गया था। ईबो ने कहा, पर वो तो नहीं रुका। शिचेन ने कहा, वो किसकी बात कर रहे हो ईबो? ईबो ने कहा, वो जो वहाँ कर। ये कहते हुए वो वापस उसी डायरेक्शन में देखने लगा जहाँ पर अभी भी विजान था, पर अब वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ईबो को इस तरीके से हरकतें करते हुए देखकर शिचेन ने कहा, ईबो तुम ठीक तो हो ना? ईबो ने कहा, भाई अभी वहाँ पर कोई था, मतलब वो शख्स अब कहाँ चला गया? यार पर गायब क्यों हो जाता है? क्या सच में कोई भूत है क्या? आई मीन कहाँ गया? ये कहते हुए वो फिर से इधर उधर देखने लगा, पर एक बार फिर से विजान वहाँ से गायब हो चुका था। ईबो इस बार फिर से फूल की तरह नजर आ रहा था। शिचेन सिर्फ कंसर्न में अपने भाई की तरफ देख रहा था। शिचेन ने ईबो की तरफ आते हुए कहा, क्या तुम सच में बहुत थक गए हो क्या? ईबो ने कहा, भाई मैं थका नहीं हूँ, आई मीन मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ पर कोई था। शिचेन ने कहा, कहाँ पर था ईबो? एंड तुमने वक्त रोक दिया था तो अब सब चलने लग गए हैं, तो वो इंसान भी चला गया होगा। ईबो ने कहा, भाई सब रुक गए थे पर वो नहीं रुका था। हाँ, वो मूव कर रहा था, जब मैंने सबको रोक दिया था तब भी वो मूव कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? शिचेन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है ईबो? ईबो ने कहा, हाँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? शिचेन ने कहा, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता लानवांग ईबो, जब तुम वक्त रोकोगे अपनी पावर से तो कोई भी मूव नहीं कर सकता। किसी के अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तुम्हारे जादू को तोड़ सके, तो कोई भी मूव नहीं कर रहा होगा। और तुम थक गए हो ना, इसीलिए तुम्हें सिर्फ ऐसा लग रहा होगा। बाकी तुम अब ज़्यादा मत सोचो, चलो तुम्हें ड्रिंक पीना है ना, कम ऑन ड्रिंक पियो अपना एंड हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो शिचेन आगे चलने लगा एंड ईबो ने सिर्फ अपनी धीमी आवाज़ में कहा, ऐसा नहीं है भाई, मैं नहीं थका हुआ, मैं सच में था, मैंने उसे अपने इतने करीब देखा और मैं बस उसी से मिलना चाहता था, इसलिए तो मैंने वक्त रोका। और उससे आती हुई वो खुशबू जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, भाई वो सच में था, उसकी आंखें। ठीक है। तो ईबो सिर्फ बड़बड़ाने लगा। ईबो को तरह से बड़बड़ाता हुआ देखकर अब शिचेन को सच में चिंता हो रही थी, क्योंकि पुअर ईबो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। सच में भूत ही तो देखा था ईबो ने, क्योंकि ईबो को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत आंखें किसी इंसान की हो सकती हैं। इसीलिए वो बस खुद में बड़बड़ा रहा था। पर शिचेन ने तुरंत ईबो का कंधा पकड़ते हुए कहा, ओके ओके ठीक है, तुमने देखा होगा किसी को, पर अभी हमें वहाँ चलना चाहिए। देखो ना, हमें ग्रैंडमा हुलियन बुला रही हैं। ठीक है। तो उसने हुलियन की तरफ इशारा किया एंड जैसे ही ईबो ने नाम सुना उसने तुरंत उसी डायरेक्शन में देखा एंड सच में हुलियन वहाँ पर उन दोनों को बुला रही थी। ईबो ने कहा, ठीक है चलते हैं। ठीक है। तो वो बस अपने हाथ में उस ऑरेंज ग्लास के जूस को लेकर आगे बढ़ गया था एंड लिटरली वो उस ग्लास को देखने लगा एंड देन उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा एंड फिर ग्लास को देखते हुए कहा, तुम कोई सपना नहीं थे, अगर सपना होता तो ये ग्लास मेरे हाथों में नहीं होता, और तुम्हारे हाथ को जो मैंने टच किया तुम थे, तुम सच में हकीकत थे। ठीक है। तो ईबो ने अपने उस फिंगर टिप्स को देखा जो गलती से इस पूरी प्रोसेस में विजान के हाथ को छू गई थी एंड वो टच महसूस होने के साथ ही ईबो ने सिर्फ अपनी मुट्ठियों को बांध लिया एंड उसकी आंखों में जैसे एक फ्लेम नजर आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि विजान पर वो जादू असर क्यों नहीं करा, वो हिप्नोटाइज क्यों नहीं हुआ। ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, कोई ईबो के जादू से निकल ही नहीं सकता बाहर। ईबो सिर्फ इसी सोच में डूबा हुआ था। तभी हुलियन ने शिचेन एंड ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ओ माय प्रिंस, तुम यहाँ आ गए, कम ऑन इधर आओ, मुझे तुम्हें सब लोगों से मिलवाना है। ईबो इनसे मिलो, ये है आंट जूलियन, ये मैंग फैमिली से हैं। तभी जूलियन ने आ गए हुए कहा, माय प्रिंस कैसे हैं आप बहुत छोटे थे जब मैंने आपको देखा था, अब तो आप बहुत बड़े हो गए हैं एंड हैंडसम भी। ये कहते हुए जूलियन सिर्फ लानवांग ईबो की तरफ देखने लगे एंड वो उसके हाथ को टच करने लगे। ईबो ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, ऑफ कोर्स आंट, मैं तो बड़ा होऊंगा ही ना, आई मीन आपने मुझे बचपन में देखा होगा एंड मैं बड़ा हो गया और आप बस ओल्ड हो गई अब, तो ये तो वक्त है जो चलता रहता है। ये कहते हुए वो सिर्फ अपनी उन चमकती हुई आंखों से जूलियन की तरफ देखने लगा। वहीं जूलियन के चेहरे पर जो भी कुछ देर पहले मुस्कुराहट थी वो जैसे कहीं काफुर हो गई एंड वो बस ईबो के सेवेज रिप्लाई से बस चुप हो गई थी। एंड वहीं दूसरी तरफ शिचेन ने ईबो को एल्बो करते हुए कहा, ईबो ने कहा कि क्या भाई, मैं तो सिर्फ सच कह रहा हूँ ना, आई मीन मैं बड़ा और हैंडसम हो गया हूँ तो थोड़ा असर तो आंट पर भी हुआ होगा ना।
अब वो कोई इमॉर्टल तो है नहीं ना। लेकिन तो बस वो एक टाइट स्माइल जूलियन को दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूलियन की आंखें सिर्फ तिरछी हो गई थी। तभी हुलियन ने हंसते हुए कहा, हो माय स्मार्ट बेबी, सही कहा तुमने। आंट जूलियन कोई इमॉर्टल थोड़ी है। तुम हैंडसम हो गए हो तो उनकी भी उम्र हो गई है। वैसे जूलियन, तुम अपनी बेटी को मिलवाना चाहती थी ना, कहाँ है तुम्हारी प्रिंसेस? तभी जूलियन ने मुँह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ सही कहा आपने, प्रिंसेस। सिया इधर आओ। ठीक है, तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई। तभी पीछे से एक ब्यूटीफुल सी टीनेज गर्ल आती है। उस लड़की ने एक ब्यूटीफुल सा वाइट गाउन पहना हुआ था एंड उसकी आंखें झुकी हुई थी। जूलियन ने कहा, ये मेरी बेटी है सिया। अभी अभी इसने स्कूल पास किया है एंड ये पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उससे भी ज़्यादा ये घर के सारे कामों में बहुत अच्छी है। केक बहुत अच्छा बनाती है। कभी मौका मिले तो हमारे घर पर केक खाने आइएगा। मेरी सिया आपको बहुत अच्छा केक बनाकर खिलाएगी। तभी पीछे से एक और लेडी ने आते हुए कहा, ऐसे तो मेरी बेटी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके हाथ का फिश सूप पीकर देखिएगा, आपको सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। हाँ हाँ, सच में आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। एक बार आप मेरी बेटी का खाना ट्राई करेंगे तो। मेरी बेटी बहुत अच्छी चॉकलेट्स बनाती है एंड उसकी चॉकलेट्स तो टाउन में भी जाती हैं। ठीक है, तो ये ना जाने कितनी सारी लेडीज़ वहाँ पर आ गई थी जो अपने अपने ओमेगा बेटी को बस लानवांग ईबो से इंट्रोड्यूस करा रही थी। एंड ईबो वो सब कुछ कन्फ्यूजन में देख रहा था क्योंकि अचानक से ये शांत सा माहौल जैसे मछली मार्केट की तरह बन गया है जहाँ पर सिर्फ होड़ लगी हुई है अपनी सब्जी को सबसे बेहतर दिखाने की। वहीं दूसरी तरफ ईबो अपने मन में कह रहा था कि मैं सब कुछ खाता भी हूँ, चॉकलेट यक, बचपन में खानी छोड़ दी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। और ये क्या कहा, फिश सूप। ये फिश सूप कौन पीता है? मुझे तो पिज्ज़ा पसंद है और बर्गर भी। हाँ, ये सब कुछ मुझे पसंद है। ये सब लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे इनमें से एक भी चीज़ पसंद नहीं है। और मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है कि किसी को केक बनाना आता है या नहीं? ठीक है, तो वो खुद में ही बड़बड़ाया जा रहा था एंड सबको बस कन्फ्यूजन में देखे जा रहा था एंड उसका चेहरा बता रहा था कि ये सब चीज़ें बहुत इरिटेटिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग लग रही हैं। एंड ये देखकर शिशन को सिर्फ हंसी आ रही थी क्योंकि हर बार पार्टी में उसके साथ ऐसा होता है। चलो हाथ वो बच गया क्योंकि फिलहाल मार्केट किसी और के नाम से गर्म है। तभी पीछे से हुलियन ने कहा, अरे 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 बस करो, मेरे बच्चे को तुमने डरा ही दिया। और ये सब तुम क्या बता रही हो कि किस किस को क्या क्या बनाना आता है? मेरे पास बहुत सारे रॉयल शेफ्स हैं, तो मैं अपनी बेटी को जो कुछ भी पसंद होगा वो मैं खुद बनाकर उसके लिए खिलाऊंगी। मुझे अपनी बेटी के लिए एक परफेक्ट मेड चाहिए जो उसके कदम से कदम मिलाकर चल सके। मुझे कोई हाउसवाइफ नहीं चाहिए जो घर के अंदर बस ऐसे ही बैठी रहे और अच्छा अच्छा खाना खिलाती रहे। नहीं, उसके लिए मेरे पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। मुझे तो कोई एक ऐसी पर्सन चाहिए जो हमारी लैंड फैमिली को एक परफेक्ट अल्फा दे सके, स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है तब मुझे बताओ, वरना नहीं तो सब शांत हो जाओ। ठीक है, तो हुए हुलियन ने सबकी तरफ देखा एंड हुलियन की बातें सुनकर सब लोग बस चुप हो जाते हैं एंड वो बस हुलियन को देखने लगते हैं। क्या अब किसी की भी बेटी ऐसी नहीं है जो हमारी लैंड फैमिली को उसका हायर दे सके, एक स्ट्रॉन्ग जीन वाला अल्फा बेबी दे सके? हाँ हाँ, तुम लोग सब चुप क्यों हो गए? ठीक है, तो हुलियन बाकी सबकी तरफ देखने लगे, बाकी सब लोग सिर्फ हुलियन को। तभी जूलियन ने कहा, क्वीन ऐसे कैसे हम प्रॉमिस कर सकते हैं कि बच्चा अल्फा ही होगा? ये तो सब कुछ गॉड डिसाइड करते हैं ना। एंड पर इससे पहले कि जूलियन कुछ भी कहती तभी हुलियन ने कहा, नहीं, ये पार्टनर की कैपेबिलिटी डिसाइड करती है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी अभी इतनी कैपेबल है। ये तो उसने जूलियन के पीछे खड़ी हुई उसकी छोटी सी बेटी की तरफ देखा एंड ये देखकर जूलियन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तब पीछे से किसी एक शख्स ने आगे आते हुए कहा, फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बेटी को चांस देना चाहिए क्योंकि हमारी फैमिली के जीन्स शायद ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके होने वाला नन्हा सा बेबी अल्फा ही होगा। एंड ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि शाओलिन की थी जो अपनी बेटी को लेकर वहाँ पर आई थी। वहीं दूसरी तरफ लियन सिर्फ पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही थी एंड वो बस अपने उस ब्लशिंग फेस के साथ लानवांग ईबो की तरफ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ लानवांग ईबो का फेस कम्प्लीटली इमोशनलेस था। उसने कभी तक लियन की तरफ देखा तक नहीं था, पर कोई था जो बस अभी लानवांग ईबो की तरफ ही देख रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि शाओलिन थी। शाओलिन ने आगे आते हुए कहा, आंट हुलियन आपको एक बार मेरी बेटी को ट्राई देना चाहिए। ठीक है, तो उसने लियन को आगे कर दिया था। तभी हुलियन ने कहा, हो शाओलिन तुम्हारी बेटी? हाँ, इसके बारे में तो मैंने देखा ही नहीं। आई मीन कैसी हो बेटा? ठीक है, तो उसने लियन की तरफ देखा एंड लियन ने सिर्फ धीमी आवाज़ में कहा, मैं अच्छी हूँ क्वीन, आप कैसी हैं? हुलियन ने कहा, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ईबो इनसे मिलो, ये है आंट शाओलिन, अभी मैं मिले थे ना। ठीक है, तो वे हुलियन ने सिर्फ ईबो का ध्यान शाओलिन पर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने सिर्फ शाओलिन की तरफ देखा, पर एकाएक ईबो की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि उसके सामने जो शख्स खड़ा हुआ था ईबो की निगाह उस शख्स पर नहीं गई थी बल्कि उसके उलट शाओलिन की उस 9 टेल्स पर गई थी जो बस बहुत फ्यूरियसली उसके पीछे लहरा रही थी। एंड उन टेल्स को देखने के साथ ही वो कलर से सूख गया। उन्हें ऐसी ही टेल याद आई थी जो उसने अभी भी देखी थी बैकयार्ड में। क्या वो ये थी? ठीक है, तो वो बस शाओलिन को देखने लगा, पर एक ईबो की निगाह शाओलिन की निगाह से टकराती है जो कम्प्लीटली फायरी लग रही थी। एंड ये निगाह बिल्कुल भी वो नहीं है। उसने तो जिन निगाहों को देखा था वो तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें थी, पर शाओलिन की आंखों को देखकर तो सिर्फ एक डार्क ऑरा नजर आ रहा है।
एंड शाओलिन से आती हुई खुशबू, ना ये तो एक अल्फा की खुशबू है। ये कहते हुए इबो के निगाह से खुद में ही खुद को जवाब दे रही थी। वही दूसरी तरफ इबो को खुद को इस तरीके से देखता हुआ देखकर शाओलिन ने हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, लगता है प्रिंस को मैं पसंद आ गई। ये कहते हुए शाओलिन सिर्फ हंस रही थी, मजाक कर रही थी एंड हुलियन ने भी हंसते हुए कहा, क्या तुम भी शाओलिन, खैर अल्फा एंड अल्फा को कैसे पसंद कर सकता है, और वैसे भी तुम तो शू फैमिली की हेड हो ना, और वैसे भी तुम्हारी उम्र हो गई है, मेरे बेटे को तो कोई यंग ब्लड चाहिए। ये कहते हुए हुलियन भी बस हंसने लगी एंड इबो ने तुरंत अपने आप को झटकते हुए कहा, ग्रैंडमा ऐसा कुछ नहीं है, एंड हेलो आंट। ये कहते हुए इबो ने अपना हाथ आगे किया। तभी शाओलिन ने तुरंत इबो से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो प्रिंस कैसे हैं आप। इबो ने कहा, मैं बहुत अच्छा हूँ, पर आपकी ये टेल्स। ये कहते हुए इबो सिर्फ शाओलिन की टेल्स को देखने लगा। शाओलिन ने हंसते हुए एंड बहुत प्राउडली कहा, ओह ये टेल्स, जैसे तुम एक जादूगर हो, मैं एक 9 टेल्ड फॉक्स हूँ। ये कहते हुए शाओलिन की आंखें और ज़्यादा ग्लो कर गई थी एंड उसकी टेल्स भी प्राउडली उसके पीछे एक फैन की तरह बनकर खड़ी हो गई। एंड ये देखकर एक पल के लिए सब लोग बस जैसे शॉक हो गए थे, क्योंकि इस वक्त शाओलिन अपनी पावर को शो कर रही थी एंड उसकी पावर्स नो डाउटिंगली बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। एंड ये देखकर हुलियन सिर्फ मुस्कुरा रही थी। वो सच में बहुत प्राउड होता है जब भी वो शाओलिन को इस तरीके से देखती है। वही दूसरी तरफ इबो तो कदम पीछे हो गया था। वो बस शौक में सब कुछ देखने लगा कि उसने ये सब कुछ पहली बार देखा है। इस तरीके से 9 टेल्ड एक साथ देखना ये बहुत बड़ी बात है। इबो आज से पहले कभी किसी फॉक्स से नहीं मिला, ये पहली बार है जब वो किसी फॉक्स से मिल रहा है। एंड इबो का ऐसा चेहरा देखकर शाओलिन के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने इबो की तरफ देखकर कहा, यंग प्रिंस आई होप मैंने आपको डराया नहीं होगा। इबो ने तुरंत अटकते हुए कहा, नहीं आपने मुझे डराया नहीं, ये सरप्राइजिंग है, खूबसूरत है। इबो के ऐसे मुंह से बात सुनकर एक शाओलिन और जोर से मुस्कुरा जाती है। एंड हुलियन ने कहा, ये तो सही कहा तुमने, खूबसूरत तो बहुत है ये, पर पावरफुल भी है इबो, इनसे पंगा लेने के बारे में सोचना भी मत, वरना ये तुम्हें हार्म भी कर सकती हैं। ये कहते हुए हुलियन सिर्फ जोक कर रही थी एंड शाओलिन ने तुरंत हुलियन की तरफ देखकर कहा, क्या ग्रैंडमा, मेरी टेल्स यंग मास्टर को कभी भी घायल नहीं कर सकती, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी। एंड यंग मास्टर आपको मेरी बेटी से मिलना चाहिए। मेरी तरह इसके पास 9 टेल्स तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 टेल्स ज़रूर हैं। लियन। ये कहते हुए उसने लियन की तरफ देखा एंड लियन तुरंत आगे आते हुए कहती है, माँ एंड प्रिंस। ये कहते हुए लियन ने अपना हाथ आगे कर दिया था। वहीं दूसरा इबो जो अभी तक तेज में ही था, इस ख्याल में कि जिस पर्सन को उसने बैकयार्ड में देखा था उसकी भी तो यही टेल्स थी, तो वो भी क्या एक फॉक्स था, क्या उसके पास भी 9 टेल्स थी, क्योंकि वो बहुत सारी लग रही थी। वो काउंट तो नहीं कर पाया था पर वो थी, बहुत सारी थी। एंड इबो को इस तरीके से देखता हुआ देखकर लियन बस थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है, क्योंकि उसका हाथ बीच में ही अटका हुआ था ना, एंड इबो से हेलो नहीं कर रहा था। तभी एक हुलियन ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, बेटा कहाँ खो गए, क्या आंट हुलियन की टेल तुम्हें इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, देखो लियन तुम्हें हेलो कर रही है। हुलियन की बात सुनकर इबो बस थोड़ा अपनी आंखों को ब्लिंक करता है एंड देन उसने लियन की तरफ देखा एंड बस थोड़ा अटकते हुए कहा, नहीं ग्रैंडमा हेलो। ये कहते हुए उसने लियन का हाथ अपने हाथों में ले लिया था। वहीं दूसरी तरफ लियन तो अपने आप को इस वक्त क्लाउड 9 पर महसूस कर रही थी, उसका ख्वाब जो पूरा हो गया। इबो का हाथ उसके हाथ में है एंड ये देखकर वो बस बहुत खुश हो रही थी। तभी एक इबो ने अपना हाथ पीछे खींचकर लियन की तरफ देखते हुए कहा, वैसे आंट क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ कोई और भी है जिसके पास आपके जैसी इतनी सारी टेल्स हो। उसके पास 9 टेल्स थी ये तो पता नहीं, लेकिन उसके पास भी बहुत सारी टेल्स थी एंड आपकी टेल्स को देखकर मुझे लगता है उसके पास भी 9 टेल्स ही थी। क्या यहाँ पर ऐसा भी कोई शख्स है। ये कहते हुए वो सिर्फ शीलान की तरफ देख रहा था। वही दूसरी तरफ शीलान के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो कहीं जैसे गायब हो गई। वो इबो को देखने लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पूरी पार्टी में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसके पास उसके जैसी 9 टेल्स हों, सिवाय एक शख्स के। और वही दूसरी तरफ हुलियन की आंखें भी जैसे बड़ी हो गई थी एंड वो भी बस अपनी उस टाइट से चेहरे के साथ इबो की तरफ देखने लगी। एक पल के लिए सबको लोग जैसे बस खामोश हो गए थे। शिचैन भी जो बस इबो को देखने लगा। तभी इबो ने इस खामोशी को महसूस करते के साथ ही सबकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, आप लोग सब चुप क्यों हो गए। मैं कुछ गलत पूछ लिया। ठीक है, तो वो शीलन की तरफ देखने लगा। तभी शाओलिन ने कहा, नहीं गलत नहीं कहा। क्या आपने कोई और शख्स ऐसा देखा है जिसके पास मेरे जैसी टेल्स हो। इबो ने तुरंत शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, हाँ आंट ऑफ कोर्स मैंने देखा था, उसके पास भी आपकी जैसी टेल्स थी, पर मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन आपको देखकर डेफिनेटली मुझे लगता है उसके पास भी 9 टेल्स थी, पर वो आपकी तरह इतनी डार्क नहीं थी। वो बहुत प्रिटी थी, ब्यूटीफुल थी, वाइट थी, पर इससे पहले कि वो आगे ज़्यादा बड़बड़ कर पाता एक शिचैन ने सिर्फ इबो को खींचते हुए कहा, इबो चुप। इबो ने शिचैन की तरफ देखते हुए कहा, क्या गा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भी लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे कोई भूत दिखाई दे गया, पर वो सपना नहीं था। डैम, आंट को देखकर हाँ मुझे यकीन हो गया वो कोई सपना नहीं था और मैं पागल नहीं हुआ और नहीं मैंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली थी। वो बस इससे पहले कि वो सच में आगे कुछ भी कह पाता एक पीछे से
शाओवी ने ईबो को पिंच किया बहुत जोर से एंड उसके बगल में आते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। शाओवी की आवाज सुनते के साथ ही ईबो एकदम से चुप हो गया एंड उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ मुझे लग रही है। शाओवी ने कहा, मैंने कहा चुप। ये कहते हुए शाओवी ने सिर्फ ईबो की तरफ देखा, ईबो एकदम के लिए बस चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिचेन बस टेंस माहौल को देख रहा था क्योंकि सब लोग बस चुप हो गए थे। तभी एक शिलियन ने आगे आते हुए कहा, शाओवी बहुत लंबे वक्त के बाद मिल रहे हैं। शाओवी ने कहा, मैं भी यही कहना चाहूंगी। शाओलिन ने आगे आते हुए कहा, प्रिंस आप कुछ कह रहे थे, आपने वो शख्स कहाँ देखा था और आपको पूरा यकीन है कि उसके पास 9 टेल्स ही थी। शाओलिन के इस सवाल पर एकाएक ईबो से पहले कोई जवाब दे पाता, सिर्फ शिचेन ने आगे आते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता आंट, आप तो जानती है ना आपके अलावा कोई दूसरा ऐसा है ही नहीं। और ईबो को इसको शायद गलतफहमी हो गई होगी तो आप ज़्यादा मत सोचिए। ये कहते हुए शिचेन सिर्फ जैसे बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ईबो से अपने दांतों को पीस लेता है। अगर ये सब लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, उसने देखा था, उसने सच में देखा था एंड अब तो उसे यकीन भी हो गया है कि वो शख्स वहाँ था, वो शख्स, वो एंजल वहाँ था, नहीं वो भूत वहाँ था, वो कोई भी था लेकिन वो वहाँ था। ये कहते हुए ईबो सिर्फ अपने मन में जोर जोर से बड़बड़ा रहा था पर उसके मुंह से एक भी चीज़ बाहर नहीं निकल रही थी क्योंकि अभी भी शाओवी उसे पिंच कर कर वहाँ खड़ी हुई थी। तभी एकाएक शाओलिन ने अपनी निगाहों को ईबो से हटाकर शिचेन की तरफ किया एंड उसकी आंखें सच में बहुत फायरी लग रही थी। शाओलिन ने कहा, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ किंग, ये बात आप जानते हैं ना, मेरे अलावा एक और शख्स है और उससे आप वाकिफ हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस शख्स को हमारे छोटे यंग प्रिंस ने कैसे देखा। ये कहते हुए शाओलिन ने अपनी निगाहों को फिर से ईबो की तरफ घुमा लिया था। तभी का एक टेंस माहौल में से शिचेन ने शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, आप ज़्यादा सोच रही हैं आंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईबो ने उसे देखा हो, उसे तो कोई भी नहीं देख सकता क्योंकि अलाउ ही नहीं है ना, है ना, मैंने ठीक कहा। ये कहते हुए शिचेन सिर्फ शाओलिन की तरफ देख लगा। शाओलिन ने तुरंत शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं है, बस रिचुअल्स हैं, हमें रिचुअल्स को फॉलो करना होता है। बाकी आप तो जानते ही हैं ना, हमारी शू फैमिली में कोई बाउंडेशन नहीं है और मैं अपने सन इन लॉ को बहुत अच्छे से रखती हूँ, इसीलिए तो वो आज की पार्टी में भी शामिल होने आया है। आप मिले नहीं उससे। ये कहते हुए शाओलिन सिर्फ शिचेन की तरफ देख लगे एंड शिचेन बस चुप हो जाता है। एंड इस माहौल में सबसे ज़्यादा कोई अजीब महसूस कर रहा था तो वो थी हुलियन। एक उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने आगे आते हुए कहा, अच्छा है मेरा किंग उससे नहीं मिला, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि आज के इतने ऑस्पिशियस डे पर कोई भी बैड लक हमारे हिस्से में आए, और तुम भी उसकी बात करना बंद करो। एक शाओलिन ने हुलियन की तरफ देखते हुए कहा, ग्रैंडमा आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, वो मेरा। पर इससे पहले कि शाओलिन कुछ भी कहती, हुलियन ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि ये शादी मत करो और देख लो नतीजा तुम्हारे सामने है। वो बच्चा पहले से ही कर्ज लेकर पैदा हुआ था, पहले उसने अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और तुम्हारी फैमिली में कदम रखते के साथ ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो गई है। वक्त रहते उसे अपने घर से निकाल दो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। ये कहते हुए हुलियन सिर्फ अपनी आंखों में नफरत लिए शाओलिन की तरफ देख रही थी और शाओलिन बस चुप हो जाती है एंड माहौल हद से ज़्यादा टेंस हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईबो को जो ये पूरी पंचायत समझ नहीं आ रही थी, उसने एक बीच में कूदते हुए कहा, ए वेट अ मिनट, ये किस शख्स की बात हो रही है और कौन है जो बैड लक लेकर पैदा हुआ है? और ग्रैंडमा कोई भी इंसान बैड लक लेकर पैदा नहीं होता। आई मीन किसी छोटे बच्चे को थोड़ी पता होने वाला है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये तो उसके पेरेंट्स के डीड्स होते हैं, हाँ, जो उसकी लाइफ पर इम्पैक्ट करते हैं। जो उसके पेरेंट्स करेंगे वही उसके बच्चे को मिलेगा। तो पेरेंट्स को अच्छा बिहेव करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करने चाहिए ताकि उनके बच्चे हैप्पी एंड हेल्दी रह सके, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं तो उन्हें हमें कर्ज नहीं कहना चाहिए। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता ग्रैंडमा। ये तो वो सिर्फ चमचमाती हुई आंखों से अपनी ग्रैंडमा की तरफ देख रहा था। ईबो की ऐसी बातें सुनकर एक हुलियन की मुट्ठियां पिच जाती हैं। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईबो ने कहा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है। आई मीन मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी की लाइफ में, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी के भी बारे में हमें इतना बुरा नहीं बोलना चाहिए। कोई कर्ज नहीं होता, सब ब्यूटीफुल होते हैं। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है ना माँ? ठीक है। तो वो सिर्फ अपनी आंखों से शाओवी की तरफ देख लगा एंड शाओवी का जैसे सांसें रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और ये लड़का इतनी बड़बड़ क्यों करता है। तभी शाओवी ने एक ईबो को पीछे खींचते हुए कहा, बेटा आई थिंक हमें कुछ खा लेना चाहिए, बहुत देर हो गई है, तुमने कुछ भी नहीं खाया है, आप सब लोग एंजॉय कीजिए, मैं ज़रा ईबो को कुछ खिलाकर लेकर आती हूँ, इसके खाने का टाइम हो रहा है, मिलते हैं हम बाद में। ठीक है। तो वो शाओवी सिर्फ ईबो को खींच कर वहाँ से ले गई थी, क्योंकि अगर ईबो ज़्यादा देर तक यहाँ रहा तो पक्का एक नया रायता फैल जाएगा और शाओवी ये नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो वहाँ से चला गया था, लेकिन 3 लोग बस वहाँ ऐसे ही खड़े हुए थे। हाँ, सबसे पहले जो डेज से बाहर आया था वो शिचेन था। शिचेन ने
हुलियन एंड शाओलिन की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों एंजॉय कीजिए, मुझे भी कुछ लोगों से मिलना है तो मैं फिर आता हूँ ग्रैंडमा। ये कहते हुए वो करता हुआ वहाँ से निकल गया था। एंड अब जाकर शिलियन एंड हुलियन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी हुलियन ने कहा, वो क्या कह रहा था? शाओलिन ने कहा, मुझे नहीं लगता उसने विजान को देखा होगा, क्योंकि विजान को मैं अच्छे से कवर कर लाई हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए। हुलियन ने कहा, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसने विजान को ही देखा है, क्योंकि उसके अलावा किसी और की 9 टेल्स नहीं है। और अगर प्रिंस ने सच में उसे देखा है तो शाओलिन, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। अगर तुम्हारे उस सन इन लॉ ने मेरे बेटे को फंसाने की जरा भी कोशिश की तो याद रखना, मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी, और जो ज़िंदगी वो अभी जी रहा है ना, उससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी उसकी ज़िंदगी। और वो हर रोज़ खुद से यही सवाल पूछेगा कि वो पैदा क्यों हुआ, क्योंकि तुम बर्दाश्त कर सकती हो उस शख्स को जो तुम्हारे बच्चे को खा गया। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर उसकी निगाह मेरे बच्चे पर पड़ी तो, क्योंकि वो मनहूस है, मनहूस। ये कहते हुए हुलियन सिर्फ गुस्से में शाओलिन की तरफ देख रही थी, शाओलिन बस गुस्से में हुलियन की तरफ। एंड इसके बाद हुलियन बस वहाँ से निकल जाती है। शाओलिन बस फ्यूम होकर वहाँ खड़ी हुई थी। एंड उसने अपनी उस डार्क निगाहों से उस पूरी महफिल में देखा जहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, या कहो खास कर वो शख्स जिसे वो देखना चाहती थी। शाओलिन ने अपनी धीमी आवाज में कहा, विजान। ये कहते हुए वो सामने की तरफ देखने लगी। एंड एकाएक उसके अंदर से फ्यूम निकल रहा था। एंड उसकी वो 9 टेल्स बहुत अग्रेसिव हो गई थी। कोई भी देखकर उसे कह सकता था कि वो भी गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में तो कोई एक और शख्स था, वो कोई और नहीं बल्कि शाओवी थी। उसने इबो को वहीं साइड में खड़े करते हुए कहा, तुम वहाँ क्या बड़बड़ कर रहे थे? इबो ने कहा, माँ मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, एंड सच में आपने मुझे कितनी जोर से पिंच किया है, मुझे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इबो सिर्फ अपना हाथ मसलने लगा। तभी शाओवी ने कहा, तुम्हें बोलने से पहले मैंने कितनी बार कहा है सोचा करो। इबो ने बस अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं बोलने से पहले सोचूंगा तो बोलूंगा कब? मेरा तो पूरा टाइम सोचने में ही निकल जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो मैं हमेशा गलत ही सोचता हूँ ना। और आप बताइए अब मैंने क्या गलती की है? ये कहते हुए वो सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटिंग लुक के साथ अपनी माँ को देख रहा था। एंड शाओवी ने सिर्फ एक गहरी सांस लेते हुए कहा, गलती? तुमने ऐसा कोई गलती नहीं की है, पर बेटा किसी के भी बारे में बात इस तरीके से नहीं की जाती। और तुम क्या कह रहे थे? 9 टेल्स तुमने किसको देखा था? इबो ने कहा, वही तो मैं जानना चाह रहा था कि मैंने किसको देखा था। मैं पूछने ही तो वाला था, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे चुप कर दिया। एंड सच में माँ, मैं सुबह से पागल हो गया हूँ। उस इंसान को मैंने दो बार देखा है, दोनों बार वो बस गायब हो गया जैसे कोई मैजिक हो। क्या हमारे अलावा और भी कोई यहाँ पर विजार्ड है? ठीक है, तो वही ने सब तरफ देखा। शाओवी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे अलावा यहाँ और कोई विजार्ड नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुमने एग्जैक्टली क्या देखा? तूने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, एग्जैक्टली मैंने क्या देखा मुझे नहीं पता माँ, पर जो कुछ भी था बहुत बहुत खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एंजल को देख रहा हूँ मैं, हेवन से उतरा हुआ कोई एक एंजल, फिर जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। वो कवर्ड था पूरी तरीके से, लेकिन उसकी टेल्स, माँ उसकी टेल्स थी, स्वेयर उसकी टेल्स थी। एंड वो 9 ही थी। आई एम नॉट श्योर, मैंने काउंट नहीं की, लेकिन वो 9 ही थी। एंड वो बस उस प्योनी फ्लावर के नीचे खड़ा हुआ था। एंड वो फ्लावर्स उसके ऊपर बरस रहे थे। एंड वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। माँ उसकी वो पर्पल आइज, ठीक है, तो वजह से बस बताना शुरू कर रहा था। एंड शाओवी की टेंशन जैसे बढ़ती जा रही थी। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या वो एक ओमेगा था? इबो ने कहा, ओमेगा? आई डोंट नो, पर उसका सेंट, हाँ माँ उसका सेंट बहुत स्वीट था। एंड उसकी आंखें, एंड आपको पता है माँ, मैंने मैजिक किया था एंड सब लोग थम गए थे, पर इकलौता सिर्फ वही था जो मूव कर पा रहा था। वो मूव कर रहा था माँ। वो मूव कैसे कर सकता है? वो मेरे जादू से। फिर से मैंने की। इबो आगे कुछ भी कहता, शाओवी ने कहा, तुमने जादू का इस्तेमाल किया? तुमने वक्त को रोका? मैंने तुमसे हमेशा मना किया है ना कि जादू का इस्तेमाल कभी मत करना, वक्त को कभी मत रोकना, क्योंकि हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वक्त को कभी मत रोकना इबो। ये कहते हुए शाओवी बस गुस्से में इबो की तरफ देख रही थी। इबो ने शाओवी की तरफ देखते हुए कहा, माँ मैंने बहुत लंबे वक्त के लिए नहीं रोका था, मैंने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रोका था। मैं बस उसे देखना चाहता था, उसके पास जाना चाहता था, उससे पूछना चाहता था, बट वो मूव कर रहा था माँ। वो मूव कैसे कर सकता है माँ? वो मेरे जादू से बाहर कैसे निकल सकता है? बताइए ना। ठीक है, तो इबो सिर्फ कंफ्यूजन में अपनी माँ की तरफ देखने लगा। शाओवी जैसे बस घबरा गई थी, वो डरी हुई थी। एंड वो बस इबो की तरफ देख रही थी। पर इससे पहले कि वो कोई भी जवाब दे पाती, एक स्टेज से अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है। एंड हुलियन ने माइक थामते हुए कहा, कम ऑन, एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आज मेरे बेटा गद्दी पर बैठने वाला है, तो फंक्शन को शुरू करते हैं, पर पहले एक बॉल डांस किया जाए। कम ऑन, म्यूजिक स्टार्ट किया जाए एंड सभी लोग अपने पार्टनर्स को चुन लो। एंड इबो कम ऑन द स्टेज। ये कहते के साथ ही हुलियन ने इबो को आवाज़ लगाई। इबो बस रुक जाता है, उसने अपनी माँ की तरफ देखा। एंड देन हुलियन की तरफ, जो लगातार बस इबो को बुला रही थी। शाओवी ने कहा, जाओ, माय ग्रैंडमा तुम्हें बुला रही है ना, इस बारे में बाद में बात करेंगे। इबो ने कहा, पर माँ
तभी शाओवी ने कहा, मैंने कहा है ना अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। ये कहते के साथ उसने ईबू को आगे बढ़ा दिया था। ईबू बस ना चाहते हुए भी वहाँ से आगे चला जाता है। एंड वही दूसरी तरफ हाउशवान ने आगे आते हुए कहा, मैम ये सब क्या हो रहा था? शाओवी ने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा था। हाउशवान ने कहा, जितना मैंने सुना उसके मुताबिक ईबू के मैजिक से कोई बाहर आ गया, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आप तक तो ईबू के मैजिक से बाहर नहीं आ पाती, आप तो उसकी माँ हैं और आप उसके हिप्नोटाइजेशन से बच नहीं सकती, फिर कोई और शख्स कैसे? ये कहते हुए हाउशवान सिर्फ कंफ्यूजन में शाओवी की तरफ देख रहा था। एंड शाओवी की निगाहें जैसे बस डर में बड़ी होती जा रही थी, उसके हाथ पाँव जैसे कांपने लग गए थे। वो बस ईबू की तरफ देख लगे जो स्टेज पर चढ़ा हुआ था। शाओवी ने गल्प करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा सच में नहीं हो सकता। ठीक है, तो वे बस डर के वहाँ देख रही थी। एंड हाउशवान अपनी मैम को देख रहा था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या, कि माहौल एकदम से बदल गया था। जो माहौल अब टेंशन नजर आ रही थी वो एकदम से जैसे कि चेयरफुल हो गया। धीमा धीमा म्यूजिक बजने लगा एंड स्टेज पर वही प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा जिस प्रोग्राम के लिए बड़ा सा आयोजन किया गया था। हुलिया ने एक लंबी चौड़ी सी स्पीच दी एंड सभी लोगों के सामने ईबो एंड शिचैन को प्रेजेंट किया एंड उन सब के बारे में बहुत सारी बातें बताई। एंड फिर ये भी बताया कि शिचैन को किस तरीके से अब हेड चेयर पर बिठाया जाने वाला है, ईबो किस तरीके से उसकी हेल्प करेगा। एंड ये पूरा फंक्शन इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है। ये पूरे लगभग 1 घंटे तक ये सारा प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम में ईबो हेल्प बोर हो गया था, बहुत ज़्यादा हेल्प बोर। एंड एट लास्ट हुलिया ने स्टेज से उतरते हुए कहा, अब आप सब लोग डांस कर सकते हैं, बॉल पार्टी आप सभी लोगों के लिए है एंड मेरे दोनों प्रिंस, इन दोनों के साथ भी मेरे चुने हुए पार्टनर्स डांस करेंगे, तो कम गर्ल्स कम ऑन द स्टेज। ये कहते के साथ ही उसने उन दो लड़कों की तरफ इशारा किया एंड 2 ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल्स स्टेज पर आगे बढ़ रही थी एंड दोनों ओमेगा थी। एंड उन दोनों गर्ल्स में से एक शख्स थी लियन और दूसरी थी मैंग फैमिली से जीही, जिसे शायद शिचैन के लिए सिलेक्ट किया गया था। एंड दोनों बस आगे की तरफ बढ़ रही थी। ऐसा जीही के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे एंड वो कम्प्लीटली इमोशनलेस लग रही थी, पर लियन वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। एंड अगले ही पल वो लोग स्टेज पर इस वक्त शिचैन एंड लानवांग ईबो के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लियन ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स। ठीक है, तो वो मुस्कुराकर बस ईबो की तरफ देखने लगी एंड ईबो बस मुंह बनाते हुए लियन की तरफ, वहीं दूसरी तरफ शिचैन सिर्फ जीही की तरफ देखने लगा एंड जीही शिचैन की तरफ। तभी हुलिया ने पीछे से आते हुए कहा, पार्टी शुरू की जाए, हम स्टेज पर जाओ, डांस करो। ठीक है, तो वो उसने दोनों बच्चों को बस आगे ढकेल दिया था एंड ना चाहते हुए भी दोनों ने बस अपना अपना हाथ पकड़ लिया एंड वो पेयर बस अब बॉल पार्टी में डांस करने लगा। लियन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आप बहुत सुंदर हैं। ईबो ने कहा, हाँ मुझे पता है। लियन ने कहा, आप में अंदर से सच में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। ईबो ने कहा, क्या? ठीक है, तो वही ईबो सिर्फ लियन की तरफ देखने लगा एंड लियन बस ये बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर ईबो की तरफ। एंड ईबो को मुस्कुराहट देखकर सच में बहुत यक फील आ रहा था या फिर को डर लग रहा था, उसे क्रिंज लग रहा था। इसीलिए ईबो ने सिर्फ अपने फेस को इमोशनलेस कर लियन की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक हमें डांस पर फोकस करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए वरना तुम गिर जाओगी। ठीक है, तो ईबो ने एकदम से लियन को घुमा दिया था एंड लियन ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, गिर तो मैं गई हूँ पर आपके प्यार में। ठीक है, तो लियन ने एक और अजीब सा डायलॉग मार दिया था। ईबो को सच में ऐसा लग रहा था कि वो तो गया, वो सच में गया। ठीक है, तो वो बस लियन की तरफ देखने लगा, उसे ही पता है कि वो कैसे से टॉलरेट कर रहा था। अब कुछ और वक्त गुजरता है। वहीं दूसरी तरफ विजान बिल्कुल जैसे शांत खड़ा हुआ था एक कोने में। वो बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, क्योंकि जो सब कुछ भी अभी उसके साथ हुआ था वो उसके जहन में गूंज रहा था। शिचैन की बातें उसके जहन में गूंज रही थी एंड वो ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल महसूस कर रहा था एंड वो हर्ट शायद उसकी आंखों में नजर आ रहा था। उसके पीछे शियान खड़ी हुई थी। शियान ने कहा, मास्टर आपको कुछ खा? तभी विजान ने कहा, मैं ऑलरेडी बहुत खा चुका हूँ और अब मेरा पेट भर गया है, मैं कुछ देर के अकेले रहना चाहता हूँ। मैं कैरेज की तरफ जा रहा हूँ, अगर माँ पूछे तो उनसे कहना कि मैं कैरेज में हूँ, तुम कुछ देर के लिए यहाँ रहो क्योंकि मैं सच में अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो विजान आगे बढ़ने लगा। तभी शियान ने कहा, नहीं मास्टर आप इस तरीके से। तभी विजान ने कहा, मैंने कहा मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो विजान ने बस अपनी ठंडी आंखों से शियान की तरफ देखा है। शियान बस अपनी जगह पर रुक जाती है। इसके बाद विजान बस आगे बढ़ने लगता है अपने कैरेज की तरफ। वो बहुत ज़्यादा अकेला लग रहा था, बहुत ज़्यादा सैड लग रहा था, डिप्रेस्ड लग रहा था। ये चीज़ कहीं ना कहीं शियान महसूस कर सकती थी। वो बस अपनी नम आंखों से अपने मास्टर की तरफ देखने लगी एंड उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आप इस तरीके से मेरे मास्टर को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं भगवान? आखिर मेरे मास्टर की क्या गलती है? उनकी ज़िंदगी में दुख कम थे जो आपने। ठीक है, तो वो बस आसमान में देखने लगे और उसने धीमी आवाज़ में कहा, आपने उनके हस्बैंड को भी उनसे छीन लिया। ये दुनिया उनसे इतनी नफरत क्यों करती है, आखिर क्यों? ठीक है, तो वो शियान की बस आंखों से आंसू निकल गए थे एंड शियान ने बस अपने मन में कहा, प्लीज़ मेरे मास्टर के सारे दुखों को ले लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें खुश होने का हक दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो वो शियान बस ऐसे रोने लगी एंड वही दूसरा विजान बस आगे बढ़ने लगा। तभी दूसरी तरफ एक लानवांग ईबो की निगाह उस इंसान पर चली गई थी, वही इंसान जिसने अपने आप को पूरी तरीके से ढक रखा था। एंड ये देखते साथ ईबो की आंखें बड़ी हो गई। उसने नींद की तरफ देखते हुए कहा, हम बाद में मिलेंगे,
लियन ने कहा क्या? बस लेकिन लियन कुछ भी समझ पाती। एक ईबो ने बस लियन को दूर पुश किया है, बिल्ली की रफ्तार से वहाँ से बस भाग गया एंड लियन बस हवा में दिखती ही रह गई क्योंकि ईबो इतनी जल्दी वहाँ से गया था कि लियन कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला एंड वो बस शॉक वहाँ पर खड़ी रह गई। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो बस बिल्ली की रफ्तार से विजान के पास आ गया था एंड इससे पहले कि विजान कुछ भी समझ पाता, ईबो विजान के सामने आता है एंड उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली तुम्हें पकड़ लिया मैंने। ये कहते हुए उसने विजान का हाथ पकड़ा। विजान इससे पहले कुछ रिएक्ट कर पाता, ईबो फिर से अपनी बिल्ली की रफ्तार का इस्तेमाल करता है एंड विजान को बस वहाँ से खींच कर ले जाता है। एंड अगली बार जब विजान को होश आया था तो वहीं उस बड़े से पियोनी ट्री के नीचे खड़ा हुआ था एंड लिटरली ये कहो कि प्रेस हुआ था क्योंकि इस वक्त लान ईबो ने उसे प्रेस कर रखा था एंड ईबो की वो डेस्परेट निगाहें विजान की निगाहों से आकर टकराई थी एंड विजान जिस पर अभी भी अटैक हुआ था वो बस डर कर सामने की तरफ देखने लगता है एंड उसकी आंखें बड़ी हो गई थी एंड उसका जहन जिसे बस कांप गया एंड उसका गला सूख गया क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। इस इंसान ने उसे खींच कर लिया है एंड वो उसके कितना करीब है, उसकी सांसें विजान महसूस कर सकता था एंड वो बस सामने की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ ईबो ने बस मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम कोई ख्वाब नहीं हो, तुम कोई ख्वाब नहीं हो, तुमने सुबह से मुझे पागल कर रखा है। ये आंखें, ये तुम ही हो ना? जवाब दो मुझे। जवाब नहीं, अपना चेहरा दिखाओ। मैं इस चेहरे को देखना चाहता हूँ क्योंकि जिसकी इतनी खूबसूरत आँखें हैं उसका चेहरा। ठीक है, तो ईबो बस अपने हाथ को बढ़ाकर विजान के उस वेल की तरफ आगे ले जाने लगा एंड वही दूसरी तरफ विजान बस डरने लगा। उसने एक ईबो को हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ क्या? ठीक है, तो विजान ने बस ईबो को हाथ कस कर पकड़ लिया था। ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं, असल में तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर बस अनकंट्रोलेबल हो रहा हूँ। मुझे तुम्हें देखना है, मुझे खुद को देखने दो। ये स्टूपिड सा कपड़ा हटाओ। ठीक है, तो वे एक बार फिर से लान ईबो विजान के उस वेल की तरफ बढ़ने लगा एंड विजान बस डर जाता है। उसने एक गुस्से में ईबो का हाथ दूर झटकते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तभी एक ईबो ने कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई? लोग दीवाने हैं, लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें छूं। तुमने देखा नहीं पूरी पार्टी में लोग किस तरीके से मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, और तुम क्या कह रहे हो कि मुझे हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? तो बेब, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ क्योंकि तुमने सुबह से मुझे पागल कर रखा है। तो कम ऑन, हटाओ भी अपना स्टूपिड सा कपड़ा एंड मुझे खुद को देखने दो। कहते हुए एक बार फिर से लान ईबो विजान के उस वेल की तरफ बढ़ने लगा। तभी विजान ने एक बार फिर से ईबो को हाथ पकड़ते हुए कहा, लोग चाहे कुछ भी सोचें या कुछ भी चाहें तुमसे, मैं लोग नहीं हूँ, और मैं जो हूँ वो तुम नहीं चाहोगे कि तुम देखो। ये कहते के साथ ही विजान की आंखें जैसे बहुत गुस्से में हो गई थी। उसकी ऐसी आंखें देखकर ईबो की आंखें जैसे बड़ी हो जाती हैं एंड उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाती है। ईबो ने तुरंत विजान की तरफ देखते हुए कहा, ये आंखें कितनी खूबसूरत है। हाथ से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ठीक है, तो वो फिर से अपना हाथ आगे ले जाने लगा, पर इस बार विजान की वेल्स पर नहीं, उसकी आंखों की तरफ। एंड ईबो का इस तरीके से हाथ खुद की तरफ बढ़ते हुए देखकर विजान जैसे बहुत अनकंट्रोलेबल हो रहा था, उसकी बॉडी पर जैसे असर हो रहा था लान ईबो के फेरोमोन्स का। एंड वही दूसरी तरफ ईबो की निगाहें जैसे अपना रंग बदल रही थी। वो नीली आंखें जैसे अचानक से जैसे लाल हो गई थी, फायरी रेड। एंड वो निगाहें बस विजान की तरफ देखने लगे एंड विजान उन निगाहों में देखने लगा। कुछ पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया था, सब कुछ सिर्फ उनका दिल था जो बहुत जोर से धड़क रहा था, बहुत जोर से। एंड दोनों को नहीं पता कि क्या हुआ, पर अचानक से विजान की वो 9 टेल्स जो बंधी हुई थी वो एकदम से जैसे कि आज़ाद हो गई, खुल गई और फैल गई, पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबल होकर वो लहराने लगी। एंड ये नज़ारा देखकर ईबो तो जैसे सांस लेना ही भूल गया। वो बस अनब्लिंकिंगली विजान की तरफ देख लगा एंड विजान डर के मारे अपनी टेल्स की तरफ वो अनकंट्रोलेबल हो गया था। एंड वो पल में ही जैसे अपनी फॉक्स फॉर्म में आ रहा था। एंड हाथ से पहले उसका ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है उसके साथ? विजान बस यही देखने लगा एंड डरने लगा। एंड ईबो सिर्फ उसे देखने लगा। ईबो ने विजान की तरफ बढ़ते हुए कहा, ब्यूटीफुल, तुम कौन हो? कौन? ये कहते हुए वो बस विजान को छूने ही वाला था, तभी विजान ने ईबो को दूर धकेलते हुए कहा, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। ये कहते हुए विजान बस दूर हो गया। ईबो बस विजान को देखने लगा, डर कर कहा, हे मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। तभी विजान ने कहा, मुझे मत छुओ, ये क्या, शिट, ये नहीं होना चाहिए था, माय गॉड। ठीक है, तो विजान जैसे रोने लगा एंड अगले ही सेकंड उसने खुद को कवर किया एंड एक पल में ही अपने आप को पूरी तरीके से उसने एनिमल फॉर्म में चेंज कर लिया था। एंड इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, विजान बस वहाँ से भाग गया। पर इन सब चीज़ों में विजान की वेल्स उसके चेहरे से ऐसे हट गई थी। एंड ईबो ने विजान का वो पूरा चेहरा तो नहीं देखा था, पर वो एनिमलिस्टिक चेहरा थोड़ा थोड़ा उसने देख लिया था। एंड ये चीज़ ईबो को अपनी जगह पर रोटेट करने के लिए काफ़ी थी। वो अब आगे नहीं बढ़ सकता था, वो हिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि जो उसने देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। और वहीं दूसरी तरफ विजान सिर्फ भाग रहा था,
वो भाग रहा था, पर अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं, अपनी एनिमलिस्टिक फॉर्म में। वो एक 9-tailed फॉक्स, कंप्लीट 9-tailed फॉक्स बनकर बस जंगल में से दौड़ रहा था। विजान को इस तरीके से वहां से जाता हुआ देखकर ईबो सिर्फ अपनी जगह पर स्टैंड खड़ा था, क्योंकि सामने जो था उस पर यकीन करना इतना आसान नहीं था। वो खूबसूरती थी, एक डिवाइन ब्यूटी, एक ऐसी ब्यूटी जिसने ईबो को अपनी जगह पर बस रोक दिया था। रोक, पर कब तक? ईबो ने बस अपनी आंखों को ब्लिंक किया एंड अपने गले को कल्प किया, और उसके बाद उसने वहीं ज़मीन पर देखा जहाँ विजान का वहीं मॉर्निंग ब्रेसलेट नज़र आ रहा था। एंड देन ईबो ने बस उस मॉर्निंग ब्रेसलेट को उठा लिया एंड उसे अपनी आंखों के सामने करते हुए उसे देखते हुए कहा, तो तुम हकीकत थे? हाँ, हकीकत, इतनी खूबसूरत हकीकत कि हकीकत भी ख्वाब की तरह लगे। कोई इतना कैसे खूबसूरत हो सकता है? तुम्हारी एक झलक ने ही जैसे असर कर दिया। कौन थे तुम? यही कहूँ, जो भी थे बहुत इंटरेस्टिंग थे तुम। ये कहते हुए एक बार फिर से लानवांग ईबो की निगाह लाल से नीली हो जाती है, पर उन निगाहों में जैसे कुछ था, कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत अनोखा, पर कुछ शैतानी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसके होठों पर वो शैतानी मुस्कुराहट नजर आ रही थी। ईबो बस अपने हाथ में विजान का उस मॉर्निंग ब्रेसलेट के साथ खेल रहा था कि तभी पीछे से हाउशान ने ईबो को पुकारते हुए कहा, ईबो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही हाउशान ने पुकारा है, ईबो ने पीछे मुड़कर देखा है, हाउशान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ भी तो नहीं। हाउशान ने कहा, पर मुझे तो यहाँ कुछ आवाज़ें आ रही थी ना, यहाँ कोई था? ये कहते हुए हाउशान पीछे देखने लगा एंड ईबो ने भी उसी दिशा में देखा, वहीं जहाँ भी विजान गायब हो गया। एंड उसी दिशा में देखते हुए ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं था, पर हाँ, आवाज़ तो मुझे भी आ रही थी और खुशबू भी। ईबो की ऐसी बातें सुनकर हाउशान ने बस अपनी आइज़ को नैरो किया एंड देन उसने अपनी टॉन्टिंग टोन में कहा, क्या कह रहे हो तुम? ईबो ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा। एंड हाँ, चिंता मत करो, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, बस ये फूल पौधे हैं। अगर तुम चाहो तो अपना मन बहला सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये करना चाहोगे, और वैसे भी हमें चलना चाहिए, माँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। ये कहते हुए ईबो आगे चल रहा था एंड हाउशान सिर्फ उसे कन्फ्यूजन में देख रहा था, क्योंकि ईबो अपने यूजुअल बिहेव से कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है। जब भी वो ऐसे बिहेव करे तो समझ लो गड़बड़ होना निश्चित है। इसीलिए हाउशान अपनी जगह पर खड़ा रह गया। ईबो ने हाउशान का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो भी, वरना माँ तुम्हें और मुझे दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगी। ये कहते हुए वो बस हाउशान का हाथ पकड़कर उसे खींचकर आगे ले जाने लगा, पर हाउशान अब भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था, पर ईबो वो सिर्फ सामने देख रहा था एंड मुस्कुरा रहा था, और उसके हाथ में अभी भी वो ब्रेसलेट था जिससे वो बस खेल रहा था। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा एंड आपको क्या लगता है ईबो की आंखों की चमक किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, और उसके वो होठों की मुस्कुराहट किसी अच्छी चीज़ का सिग्नल तो नहीं दे रही है? डेफिनेटली एक भूचाल तो आने ही वाला है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाकी आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा हो, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कोई कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है? फाइनली विजान के हाथ में से उसका मॉर्निंग ब्रेसलेट उतर गया है एंड वो किसी और के हाथ में नहीं बल्कि ईबो के हाथ में आ गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएगा, क्योंकि 1 साल से पहले विजान को अपने हाथ में से वो मॉर्निंग ब्रेसलेट उतारने की इजाज़त नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शिलियन को भी पता लग गया है कि विजान को किसी और ने उसकी एनिमलिस्टिक फॉर्म में देख लिया है। अब शिलियन क्या करेगी, क्योंकि विजान को रियलिटी में अलाउड नहीं है अपनी टेल्स को किसी के भी सामने इस तरीके से खोल कर बाहर जाना, एंड इसमें विजान की भी गलती नहीं थी, पर ये बात शिलियन को नहीं पता है। एंड उससे भी उलट विजान इस वक्त अपनी एनिमलिस्टिक फॉर्म में कहीं दूर भाग गया है, एंड जब विजान उन कैरेट में किसी को भी नजर नहीं आएगा तब कौन सा बवाल आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आपको हमारे मेन लीड की ये पहली मुलाकात कैसे लगी? आपको क्या लगता है लानवांग ईबो और विजान इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या उनके बीच में कोई कनेक्शन है? अगर आप लोग कुछ समझ पा रहे हो तो मेरे साथ अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा एंड अपने थॉट्स इस बारे में भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को विजान की इस साइड के बारे में कैसा लगा। हर्टफुल है, बहुत ज़्यादा हर्टफुल। खैर देखते हैं ये हर्टफुलनेस और कब तक रहती है, क्योंकि ये जर्नी आसान तो नहीं होने वाली है, पर हमारा विजान बहुत स्ट्रांग है, वो जानता है कैसे फाइट करना है एंड कैसे सर्वाइव करना है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपका पूरे एपिसोड में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा रहा। मेरा तो ऑफ कोर्स विजान और लान ईबो का फर्स्ट इंट्रैक्शन रहा, बट उससे भी उलट मेरा आज का ये फेवरेट पार्ट, मेरा एक और फेवरेट लाइन थी लान ईबो का वो सेवेज रिप्लाई। बाकी ये तो मेरे फेवरेट थे। आप मुझे अपना फेवरेट बताइएगा कि आज के पूरे पार्ट में आपका कौन सा फेवरेट रहा।
मैं इंतज़ार करूँगी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपका। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। एक बार फिर से वीडियो हमारा 1K लाइक के लिए ही रन करेगा, और जैसे ही 1K लाइक हो जाएंगे या नियर अराउंड हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट शेयर कर दूँगी। तो जल्द से जल्द वीडियो को 1K लाइक तक पहुँचाइए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में देख सकें कि आगे और क्या होने वाला है, क्योंकि डेफिनेटली तूफान तो आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।